हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। करंटली वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, जो भी आपका सिचुएशन चल रहा है इस पर्सन के साथ जो आपके माइंड में है, जो जिनके लिए आप रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हो। 3 टाइम अपना नेम रिपीट करके उनका नेम रिपीट करके आपने अपनी एनर्जीज़ के साथ अलाइन करना है उनको। एंड ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपकी उनके साथ जैसी भी चल रही है, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। लास्ट पे जो है वो मैं इन कार्ड से जो है उनके मैसेजेस भी देखूँगी कुछ आप लोगों को लेकर, कि वो मैसेज क्या देना चाहते हैं आप लोगों को, चाहे आपका कांटेक्ट है या नहीं है, जैसी भी सिचुएशन है। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ फ्यूचर। ओके, ये नंबर 4 इम्पोर्टेंट दिख रहा है। ऐसे दिख रहा है जैसे ये पर्सन जो भी है ना आपके, ये आपके साथ फ्यूचर आगे बनाना चाहते हैं। आपके साथ इस कनेक्शन का, इस रिलेशन का कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लान भी कर रहे हैं, और इनके माइंड में भी है कि इनको फ्यूचर में आपके साथ डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से इस कनेक्शन को बनाना है, या फिर जो भी आपके बीच में है फ्यूचर तक लेके जाना है। जैसे अगर समहाउ कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है तो ये आगे फ्यूचर आपके साथ कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनका बने। वी हैव फ्रीडम एंड देन वी हैव इट्स अ अंडर वाटर एलिम। इस टाइम ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान ने जो भी अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस यहाँ तो आप लोगों से हाइड किए हुए हैं, जो कि अब आपको आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसके लिए दे फील कि इनको अपने आप को हर तरह की बाउंड्रीज से, या फिर अगर इन्होंने अपने आप को सेबरेट किया हुआ है या रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है किसी चीज़ को लेकर, तो इनको उस चीज़ से खुद को फ्री करना पड़ेगा। तभी जाके ये इंसान को लगता है कि आपके साथ फ्यूचर बनाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे सक्लूजन से दिख रहा है कि राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन, या हो सकता है लाइफ टाइम से ये पर्सन या तो आइसोलेटेड इन्होंने खुद को रखा है, या फिर ये पर्सन अकेले रहे हैं, जिसमें इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि अब आगे इनको अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारनी, इनको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा आप लोगों के साथ। या फिर फ्यूचर में ये इंसान जो भी है वो अपनी इस आइसोलेशन वाली एनर्जीज़ में नहीं रहना चाहते। बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है या तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, या फिर इस इंसान ने खुद को अकेला किया हुआ है। अकेला हो सकता है इस वजह से भी किया हुआ है कि ये अपना सोच के टाइम लेना चाहते थे कि ये आगे इस कनेक्शन में फ्यूचर में क्या चाहते हैं, या इस कनेक्शन को इन फ्यूचर क्या कैसा देखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें इस इंसान को ऐसे लग रहा है जैसे समझ आ चुकी हैं। यस, ये एक नई दुनिया आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई दुनिया अपनी बसाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी हो सकता है, मे बी फॉर सम ऑफ़ यू, ये इंसान जो भी है वो किसी और कंट्री या किसी और प्लेस में आपके साथ जो है वो मूव करना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे जो कि हो सकता है या तो अब्रॉड हैं, या फिर किसी आइलैंड के आसपास रहते हैं, या हो सकता है आइलैंड में रहते हों। आई थिंक आइलैंड है कोई कंट्री, तो वहाँ पे हो सकता है ये पर्सन है, या फिर किसी तरह से पेरिस, फ्रांस, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ ये पर्सन वो है जो कि हो सकता है शायद किसी ना किसी तरह से आईफल टावर में आपको इनवाइट करके, या आपको आईफल टावर की प्लेस पे उस एरिया में शायद आपको किसी तरह से कन्फेस भी करना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ अपनी दुनिया जो है वो आगे बनाना चाहते हैं। बिकॉज इनके कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है गोल है आपके साथ फ्यूचर बनाने का, जिसको ये अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं। लाइक एक नया रिलेशन आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी नई दुनिया बनाने के लिए। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे विद द सक्लूजन ये पर्सन काफ़ी मुझे लग रहा है आप लोगों से दूर हैं, या फिर काफ़ी टाइम तक ये इंसान जो है उन्होंने हो सकता है अपनी लाइफ का एक काफ़ी लंबा अरसा जो है वो तन्हाई में गुजारा है, अकेले गुजारा है, और अब ये चाहते हैं कि आगे फ्यूचर को जो है वो प्लान किया जाए और अपने इस एक आइसोलेटेड मोड से जो है वो निकला जाए, क्योंकि इनको फ्री करना है खुद को। हो सकता है अभी तक इस इंसान ने काफ़ी अपने इमोशंस फीलिंग्स जो हैं वो एक तरह से सप्रेस्ड की हुई थी, हाइड की हुई थी, या मुझे लग रहा है सप्रेस्ड की हुई थी। हाइड इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट एक सप्रेस्ड करना, उसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ को दबा देना, वो कहीं ना कहीं इनकी मुझे जो है ना वो नेचर में दिख रहा है। यस, बट आगे फर्दर ये इंसान नहीं चाहते कि ऐसा चलता रहे, तो अपने आप को इस चीज़ से जो है वो फ्री करके आगे फाइनली आपके साथ फ्यूचर जो है वो ये पर्सन प्लान जो है वो करना चाह रहे हैं, और आगे फ्यूचर में आपके साथ
डेफिनेटली एक कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं। उसके लिए इस इंसान को बाहर आना है, अपने कंफर्ट जोन से भी हो सकता है बाहर आना है, या फिर अगर इन्होंने अनकन्फेस रखा है तो ये कन्फेस करके आगे आपके साथ डेफिनेटली बढ़ना चाह रहे हैं। मैं एक और कार्ड यहाँ पे लूँगी एंड मैं आपको फिर बताती हूँ डेट्स या नंबर्स। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स ओलंपिक्स। कुछ लोग हो सकता है ओलंपिक्स में हो सकते हैं, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना आपके सामने। येस, वी हैव इट्स अ लैंड ऑफ ड्रीम। इस इंसान के जो भी सपने हैं ये उन सपनों को डेफिनेटली पूरा करना चाहते हैं रियलिटी में, और इनको फील होता है कि जब तक ये पर्सन खुद कोई ऐसा अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे या फिर अपने आप को फ्री नहीं करेंगे इस सप्रेस्ड एनर्जी से, या फिर अपने आप को इस एक रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी से ख़ुद को फ्री नहीं करेंगे, तब तक ये रियलिटी में इन सपनों को पूरा नहीं कर सकते जो ये इन्होंने सपने अपनी लाइफ को लेकर बनाए हुए हैं, या फिर आपके साथ एज अ फ्यूचर अपने सपने जो है ना वो पूरा करना चाह रहे हैं। येस, सो दे रियली फील कि इनको जो है ना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर देम, बट ये टास्क कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, इनको लगता है कि पूरा करना पड़ेगा इनको अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं रहना चाहते ना, खुद को अकेला नहीं रखना चाहते, क्योंकि सारी लाइफ आप अकेले नहीं रह सकते। अगर आपके कुछ सपने हैं किसी को लेकर तो उसको पूरा करना पड़ता है आपको, उसके लिए कोई ना कोई मूवमेंट, फिजिकली एक्टिविटी या फिर कोई ना कोई इनिशिएट लेना पड़ता। तो ये मुझे दिख रहे हैं इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। कि ओलंपिक्स में हो सकते हैं, किसी तरह का कोई किसी तरह की कोई गेम्स पसंद हो सकती हैं इस इंसान को, या फिर इस तरह का कुछ मुझे दिख रहा है इस इंसान को कोई प्रोफेशन भी हो सकता है। बट नंबर 19, 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। 25, 38, 30, 32, 44 कुछ लोगों का एज हो सकता है। एंड नंबर 10 and 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 7, 8, 3, 5, 4, 11, 2 ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। सो 20+, 30+, 40+, मोस्टली ये मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं। मैं ज़ोडिक साइंस की यहाँ पे बात करूँ तो जो मुझे दिख रहा है वो है एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉन, विर्गो, इसकी एनर्जी आ रही है। यस, एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेक। लेट्स सी, वी हैव इट्स अ नंबर 2। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ चीज़ों की क्लैरिटी देने के लिए आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट होना चाहते हैं। येस, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि मे बी दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली सर्चिंग आउट और फाइंडिंग आउट द सोर्स जिससे इनको आपसे कम्युनिकेट करना है, जिससे इनको आपके साथ क्लैरिटी के होते हुए बात करनी है। येस, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को फील होता है जैसे आपके साथ कनेक्ट होने के लिए किसी मीडियम की, किसी सोर्स की इस पर्सन को जो है वो ज़रूरत है, और उसी को हो सकता है ये पर्सन जो है ना इस टाइम कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज ये आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। क्लैरिटी क्यों देना चाह रहे हैं? बिकॉज ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, और जो भी इस पर्सन को इस टाइम आपके साथ कहना है उसको एज अ ट्रूथ आपके सामने रिवील करना चाह रहे हैं। 2 इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, 2 इज़ अ रूल बाय मून। तो इस इंसान के डेफिनेटली कुछ ना कुछ इमोशंस हैं जो इन्होंने अभी तक, मैंने आपको बोला है कि छुपाए हुए थे या फिर सप्रेस्ड किए हुए थे आपसे, वो अब आपके सामने एज अ ट्रूथ जो है रिवील करना चाह रहे हैं। 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 2 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 22, 24, 28, 25, 23, 27, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। एंड वी हैव इट्स अ 25, अगेन 25 है, दिस वन इज़ ऑल्सो 25। आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 25 हो सकता है। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, 27 भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का, बट ये आपके साथ डेफिनेटली चीज़ों को जो है ना वो हील करना चाह रहे हैं। जो भी इस टाइम ऑलरेडी आपके इस कनेक्शन में चल रहा है या जो भी इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, इनको ऐसा लगता है इनको हील करने के लिए कोई ना कोई आपकी तरफ इनिशिएट लेना पड़ेगा। येस, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जो है वो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से मिल रही हैं। बट आई फील ये पर्सन जो है या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, अदरवाइज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन डिवाइनली इस टाइम कहीं ना कहीं अपने आप को फील कर रहे हैं कि इनका इंटरेक्शन कोई ना कोई हो रहा है, या फिर किसी ना किस तरह से ये पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइन से, जो कि इस इंसान को इनिशिएट लेने के लिए जो है वो आगे कहीं ना कहीं एक तरह से नॉलेज दे रहे हैं, या फिर इनको समझ आ रही है कि इनको किस तरह से एक सोर्स के थ्रू जो है आप तक पहुंचना है, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ जो है वो ट्रूथफुल वे में जो है वो क्लियर आउट हो सके। 36 भी कुछ लोगों का एज है, अदरवाइज़ नंबर 9 इज़ इम्पोर्टेंट। 29 भी एज दिख रहा है। 30+ की एनर्जी भी है डेफिनेटली, 32, 39
ये अपना आइडिया बना रहे हैं कि इनको किस तरह से एक नई स्टार्टिंग करनी है आप लोगों के साथ, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो रीअलाइनमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ की आप लोगों की तरफ। बिकॉज़ आई फील कुछ लोगों के बीच में इस टाइम सेपरेशन चल रहा है, या फिर इस इंसान ने आप अपने आप को आपसे कुछ टाइम के लिए जो है वो दूर कर लिया था, बिल्कुल एक तरह से अलग कर लिया था, या कुछ लोग आपसे हो सकता है मूव करके किसी और जो है वो रेजिडेंसी उनकी हो गई थी, या फिर किसी और जगह मूव करके उस इंसान ने जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया था। लाइफस्टाइल चेंज इन अ सेंस कि ये दूर चले गए थे आपसे, इन्होंने अपनी नई ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट कर दी थी, बट वो आपसे दूर थी। बट अभी इनको ऐसे लगता है कि इनको कुछ चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ हो रही हैं आपसे दूर जाने के बाद। ये इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आपके लिए कैसे हैं या आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। तो इन्होंने एक तरह से नई ज़िंदगी को या एक नए सिरे तरह से जो है ना लाइफ को देखना स्टार्ट किया, जिसमें इनको लगता है कि फ्यूचर में इस पर्सन को डेफिनेटली अकेले नहीं रहना या ऐसे ही नहीं रहना, इनको आगे जो है आपके साथ रीअलाइनमेंट करनी है। तो ये एक नई बिगनिंग करने के लिए आपकी तरफ जो है ना आने का एक नया पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, या नए जो है इनका पैटर्न बना है थॉट्स का, इनका माइंडसेट हो मुझे दिख रहा है जैसे इस इंसान का चेंज हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग ये जो है वो कोई ना कोई इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है कि ये पर्सन आपके साथ बर्थ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की एक नए वे से, बिकॉज एक बहुत पैशनेट वे से ये जो है ना वो कनेक्शन की एक बर्थ करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपका ये कनेक्शन इस इंसान को काफ़ी सोल से काफ़ी एम्पावर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, और आपके अंदर एक ऐसा पैशन है कि जो कि इस इंसान को एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके साथ कनेक्ट होने के बाद ये इंसान ख़ुद भी काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, और आपके साथ इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे सोल की एनर्जी दिख रही है, इट्स अ स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी। 34 एज है, नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और डबल सेवन ट्रिपल सेवन की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 इज़ ऑल रूल बाय केतु, तो केतु जो है वो है ही स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस इंसान का जो है ना वो आपके साथ एक स्पिरिचुअली जो है वो कनेक्शन है। दैट्स वाई ये आपसे दूर होने के बाद या आपसे बिल्कुल जो है वो एक तरह से अपने आप को अलग कर देने के बाद इन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा फील किया। क्योंकि इस इंसान का एक मुझे दिख रहा है कि अवेकनिंग का प्रोसेस चला है, जिसमें इनको हर चीज़ जो है वो फील हुई है, रियलाइज़ हुई है। इनको एक ट्रुथ जो है इन्होंने फाइंड आउट किया है कि बेसिकली ये आपसे क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। तो वो इनको चीज़ जो है ना वो समझ आई है। दैट्स वाई अब ये आपके साथ आगे फ्यूचर जो है ना उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर 444 की एनर्जी एंड 777 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली 4 और 7 जो है एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एक सर है, एक दर है, एक राहु है, एक केतु है। तो अगर तो आप में से एक इंसान का लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 4 है और एक का 7 है, तो डेफिनेटली आपका ये कनेक्शन जो है वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग एंड फंटेस्टिक होने वाला है। बिकॉज इनकी आपस में काफ़ी अच्छी बनेगी, बिकॉज दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यस और अगर इशू आ भी जाए तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं करता स्टे, लाइक लड़ाई झगड़े जो हैं वो कम होते हैं। एनी हाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए करंटली फील कर रहे हैं। वी हैव हेरोफेंट, कमिटमेंट देना चाह रहा है ये इंसान आपको एक लॉन्ग टर्म, बट इन अ वेरी कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वे। हो सकता है किसी तरह से इस इंसान की तरफ से कोई क्लैश भी आ सकते हैं, या फिर आप दोनों में से किसी की फैमिली की तरफ से कोई क्लैश आ सकते हैं, किसी के फैमिली स्ट्रक्चर में से कोई आ सकते हैं। जैसे इनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, तो उसकी वजह से मे भी यहाँ तो इशू आ सकते हैं, या फिर इशू हो सकता है ऑलरेडी आपके बीच में रहे हैं। या वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बट दिस पर्सन रियली फील कि इनको जो है ना हर चीज़ को बहुत ही ट्रुथफुल वे में, बिल्कुल जो है एक तरह से ऑथेंटिक वे में एंड लॉजिक्स के साथ जो है ना डील करना है। इसके लिए अगर इनको फील होता है कि अगर कोई नाराज़ भी होता है इनसे या इनको अगेंस्ट भी जाना पड़ता है, तो ये उसके लिए भी मुझे रेडी दिख रहे हैं ये पर्सन। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हो सकता है अपने घर वालों को अनोय करके या घर वालों को किसी तरह से नाराज़ करके अपनी खुशी के लिए भी ये रिश्ता बनाना पड़ सकता है। तो वो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बनाने के लिए रेडी हैं।
अगर कुछ लोगों के बीच में इशू हैं तो, जिन लोगों के इशू नहीं है वो ऐसे दिख रहा है, इनको पता है कि अगर पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई किसी भी तरह से प्रॉब्लम बनी है, ईगो क्लैश हुए हैं, तो अब इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको इस चीज़ को डेफिनेटली जो है बहुत ही एक माइंडफुल थिंकिंग के साथ और बहुत ही एक तरह से एथिक्स के साथ जो है वो डील करना पड़ेगा। यस। और अभी कुछ लोगों को लगता है कि जैसे अब टाइम आ चुका है कि इनको इस पर्सन को अपने फैमिली बैकग्राउंड को शो करना चाहिए कि ये अच्छे इंसान हैं और अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट भी करना है तो अच्छे वे से करना है, सो दैट आपके बीच में अगर क्लैश हैं भी हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। या बट दिख तो रहा है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म। नंबर 5 की एनर्जी अगेन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आप दोनों का सेम एज 25, 27, 22, या वी हैव इट्स एम्परर, या दिस पर्सन रियली फील कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, या सो दैट्स वाई ये अब अपनी अथॉरिटी में आके, अपनी पावर में आके किसी तरह से इस रिश्ते को या इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए या स्टेबल करने के लिए या सेफ करने के लिए खुद इनको लगता है कि इनको इनिशिएट लेना पड़ेगा। बिकॉज़ वैसे भी मुझे दिख रहा है ये इंसान अब जो चीज़ों को पहले पास्ट में पूरा नहीं कर पाए, इनको लगता है कि अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर इनको रिस्पॉन्सिबल बनना है। अगर आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना है, लॉन्ग टर्म इस रिश्ते को चलाना है या निभाना है, तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा। एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हर चीज़ को डील करना है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। और बहुत जल्द मुझे दिख रहा है इस इंसान की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है एक स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ को सॉलिड बनाना चाह रहे हैं। येस, एंड वी हैव इट्स 8 ऑफ डिस्क। कोशिश करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे कि किसी तरह से ये सक्सेसफुल हो जाए और आपका एट द एंड जो है वो यूनियन हो जाए। और कुछ लोग डेफिनेटली फील करते हैं कि इनको जो है वो हर चीज़ को इस तरह से सक्सेसफुल बनाना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश, अपना हार्डवर्क एंड डेडिकेशन डाल के इस कनेक्शन को एक तरह से सॉलिड बना के कि किसी आपके साथ जो है ना आगे इस इंसान की शादी तक जो है वो बात चली जाए, लाइक शादी हो जाए किसी तरह से। बिकॉज दे रियली फील कि ये एक बहुत ही ब्लिसफुल एंड बहुत ही हैप्पी एंड प्रोस्पीरियस लाइफ जो है वो आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं, और फैमिली भी इनकी आपके साथ जो है फुल ऑफ इमोशंस एंड फुल ऑफ लव वाली बन सकती है। कि जिस तरह से इस इंसान को लगता है कि आप इनकी लाइफ में ना एक ब्लेसिंग्स की तरह जो है वो एंटर होगे, तो उसके लिए ये कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपनी तरफ से लॉयल्टी, डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड पोटेंशियल अपनी शो करने के लिए इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। बिकॉज़ ये पर्सन खुद भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इनको कुछ ना कुछ जो है वो अपनी तरफ से एफ़र्ट करनी है, तो ये सही टाइम पे जो है ऐसी एफ़र्ट करेंगे जिससे इनको उसका आउटकम भी अच्छा मिले। बिकॉज़ आइज़ दिख रही हैं यहाँ पे, तो कुछ लोग नज़र जमाए बैठे हैं कि किसी तरह से इनका ये जो कोशिश है वो सक्सेसफुल हो जाए। नंबर 10, 1, 8, 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 18, 14, 15 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 28, 21, 24, 25 एज, डेट ऑफ बर्थ है। एंड यहाँ पे ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो टोरस, एरीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। फायर साइन की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है मुझे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी दिख रही है। अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन ये काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं मुझे। एनी हाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कि इनके मैसेजेस क्या हैं आप लोगों को लेके। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज। आई लॉन्ग फॉर योर किस, दिस पर्सनली वांट टू किस यू, बिकॉज ऐसा लग रहा है ये तड़प रहे हैं आपको किस करने के लिए। इनकी लव लैंग्वेज किस हो सकती है। इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बिना ऐसे लग रहा है इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डार्कनेस से गुजर रही है। देर आर अ नेगेटिविटी जिससे ये पर्सन यहाँ तो गुजर रहे हैं, या फिर इनको कोई भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, लाइट, एक स्पार्क नहीं दिख रहा है। एक तरह से डल इनकी लाइफ जो है ना वो आपके बिना चल रही है। आई एम बेटर विद माई माइंड दैन माई हार्ट, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये पर्सन जो भी है वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जब भी अपने दिमाग से सोच समझ के कुछ करते हैं ना तो वो इनके लिए बेहतर होता है रैदर दैन इनके दिल के। तो जो भी है चीज़ों को समझ के करना चाहते हैं, इमोशंस के बहकावे में आके
कि इनको लगता है कि हमेशा ये गलत कर जाते हैं या कुछ भी करना होता है तो वो इनके लिए जो है ना वो इनको महंगा पड़ जाता है। जो भी ये चीज़ दिमाग से सोचते हैं ना वो इनको लगता है कि सही रहती है, दिल से की हुई या सोची हुई या दिल से करने वाली जो चीज़ है ना इनको लगता है कि उसमें ये हमेशा जो है ना ये इंसान फंस जाते हैं या फिर इनके लिए वो चीज़ जो है ना एट द एंड बेनिफिशियल नहीं रहती। यू आर राइट, हो सकता है आपने शायद इस इंसान से कुछ कहा हो जिसकी वजह से दे रियली वांट टू टेल यू कि आप जो है सही थे। आई कैन नॉट लेट गो ऑफ यू, ये आपको जाने देना नहीं चाहते क्योंकि आपके बिना नहीं ये पर्सन रह सकते। आपके बिना इनको हर चीज़ जो है वो डार्क दिख रही है, किसी भी चीज़ में हैप्पीनेस, किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, कुछ आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा। लाइफ में कोई एक तरह से स्पार्क नहीं है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं इनको दिख रही आपके बिना। इनको आप सही लग रहे हो। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, या इस टाइम ये विश कर रहे हैं कि काश इन्होंने आपको समझा होता, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा होता, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जो कह रहे थे ठीक था। बट ये इंसान हो सकता है अपनी ईगो की वजह से समझ नहीं पाए या समझना चाहते ही नहीं थे या इनको समझ ही नहीं आ रही थी आपकी। विल दिस पेन एवर स्टॉप, ये आपसे पूछ रहे हैं क्या ये जो भी इस टाइम पेन चल रही है इनकी ये कभी ख़त्म हो पाएगी। द पैशन इज़ सो मच, येस दे आर डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है इस अ पेज ऑफ वैंड्स, तो इनका दिख रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है एंड दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड पैशनेट टू टॉक टू यू, या फिर आपकी तरफ आने के लिए। बहुत ज़्यादा ये जो भी इंसान है यहाँ पे दिख रहा है इमोशंस ओवरवेल्म्ड, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं ये। इमोशनली ये इंसान फुल जो है ना वो अपने आप को फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस टाइम इनको लगता है कि इमोशंस से अपने कहीं ना कहीं डील नहीं कर पा रहे। पेन हो सकता है इनकी बढ़ती जा रही है, इसीलिए इस पेन से निकलना चाहते हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये कभी पेन जो है वो इनकी स्टॉप होगी। ऑब्वियसली आपके साथ सब कुछ फिक्स करके ही ये पेन ख़त्म हो सकती है इनकी, बिकॉज इनको काफ़ी ज़्यादा पैशन है आप लोगों की तरफ आने का, आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन, आपको नहीं जाने देना चाहते या जो चल रहा है उसको नहीं चाहते कि ऐसे ही चलता रहे। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग, दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे फीडबैक अपना मस्त दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू टुमारो, बाय।